नमस्कार। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट साइको पागल पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उस पार्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि उस पार्ट के बिना इस पार्ट को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरे वो कठोर शब्द सुनने के बाद मेरी माँ अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी। पर उसके बाद मेरी माँ ने जो कहा वो तो मैंने कल्पना तक नहीं किया था। माँ ने कहा, बाबू, जब तुम छोटे थे ना, तो उस समय कहीं किसी कारण मैं मर ना जाऊं, इसका डर लगा ही रहता था। जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं मैंने। उसी दुख के कारण कभी कभी लगता था कि खुद को खत्म कर दूं, पर मैं तुम्हारे लिए जिंदा रही, इस आस में कि बड़े होने पर तुम्हें कोई दुख ना हो। मैं बची ही हूं बस तुम्हारे ही कारण बाबू। अब तुम बड़े हो गए हो और अब अपना निर्णय खुद ले सकते हो। अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, भला और कितने ही दिन बचे हैं मेरे। यदि मेरे मरने पर तुम लोगों को सुख मिलेगा तो मैं तैयार हूँ बाबू। वैसे भी एक न एक दिन तो मरना ही था मुझे। चलो कुछ दिन जल्दी ही सही। बाबू, तुम यहाँ जो कार्य करने के लिए आए हो उसे पूरा करो। मैं तैयार हूँ। माँ के वो शब्द सुनकर मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। बस एक धुन में मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ के मन में क्या चल रहा था, पर माँ के मुंह से निकला हुआ वो जवाब सुनकर मेरा दिल और दिमाग दोनों बर्फ की तरह जम सा गया था। मैं ना तो कुछ सोच सका और ना ही कुछ बोल सका। माँ बोली, लो, अब मुझे जलाना ही है तो सुमति जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इतनी दूर जाने का कोई फायदा नहीं। मुझे यहीं इसी जंगल में जला डालो, यहाँ कोई नहीं। यह कहकर मुझे लकड़ियां ढूंढने भेज दिया। मैं भी कुछ सोचा न समझा चंद्रिका की बातों पर आकर अपनी जीवित माँ के लिए चिता बनाने लगा। चिता तैयार होने पर माँ खुद ब खुद उस चिता पर लेट गई और कहा, लो, अब मुझे ये बड़े बड़े सूखे पत्तों से अच्छी तरह ढक दो। मैंने भी माँ के अनुसार काम किया। माँ ने, लो बाबू, अब जल्दी आग लगा दो, कहने लगी। मैं धूम्रपान नहीं करता था, इसी कारण मेरे पास आग जलाने के लिए ना तो लाइटर था और ना ही कोई माचिस। इसलिए मैंने माँ को वहीं छोड़कर कुछ ही देर में बाजार जाकर एक माचिस खरीद के ले आया और माँ की चिता को आग लगा दी। आग कुछ ही क्षण में एक रुद्र रूप लेने लगा। मैं वहां सभी राख बनाकर माँ को याद करते हुए वहीं रोता रहा। कुछ देर उसी राख को देखता ही रहा और बाद में मैं घर वापस चला गया। घर पर चंद्रिका इंतजार कर रही थी और मैं मन में निराशा लेकर घर आ गया था। घर के दहलीज पर पहुंचते ही चंद्रिका बोल पड़ी, ए सिंपू, काम पूरा हुआ? कहते हुए पूछने लगी। मैं जो काम पूरा करके आया था वो सब चंद्रिका को सुना दिया। मेरा जवाब सुनकर वो खुशी से फूला नहीं समा रही थी और यहाँ मेरे मन में बहुत पछतावा हो रहा था और समय समय पर माँ को याद करते हुए रोता रहता। पछतावा इस बात का होता था कि काश उस दिन में चंद्रिका का कसम न खाया होता तो आज यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। ये सोचते हुए दिन रात अपने आप को धिक्कारता था। 3-4 दिन बीत गया। मुझे खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था और वह यहाँ चंद्रिका अपने आप में ही मग्न थी। अपने आप को स्वतंत्र मानकर फूला नहीं समा रही थी वो। 4 दिन बाद की बात है। रात का समय था। चंद्रिका और मैंने खाना खा लिया था और सोने भी चले गए। हम दोनों की आंखों पर नींद पड़ने ही वाली थी कि तभी अचानक
हमारे दरवाजे पर जोर जोर से धपधपाने का आवाज आया, जिस आवाज के कारण हम दोनों की नींद टूट गई। आखिर इतनी रात गए, कौन कौन आया हमारे घर पर? ऐसे सोचते हुए मैंने यही खटिये से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर कौन है? हाँ, कहा ही था कि बाहर से एक आवाज आई, हाँ हाँ बाबू, ए बाबू। यह आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा, क्योंकि वो आवाज एकदम मेरी माँ की आवाज से मिल रहा था। बाहर से फिर आवाज आया, ए बाबू, दरवाजा खोलना जल्दी, कहते हुए दरवाजा पीटने लगी। चंद्रिका यहाँ डर के मारे कोने में सरक गई थी। मैंने फिर यहीं अंदर से आवाज लगाई, ए बाहर कौन? यह आवाज तो मेरी माँ की आवाज। चंद्रिका ने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और कहने लगी, चिल्लाओ मत, ये तुम्हारी मरी हुई माँ की आत्मा आई है बाहर, शायद हमसे बदला लेने आई है। यह कहते हुए डर के मारे चंद्रिका मेरे पीठ पीछे छिप गई। चंद्रिका की बातों ने मेरे डर को और भी अधिक बढ़ाने का काम किया। मैं भी चंद्रिका से छोटी आवाज में कहने लगा, मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से माँ को जलाया है। यह कहते हुए हम दोनों डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए थे और यहाँ बाहर से लगातार आवाज आ ही रहा था, ए बाबू, कहाँ गए तुम लोग? जल्दी दरवाजा खोलो, अरे जल्दी करो, मुझे यहाँ एकदम मुश्किल हो रही है। ये कहते हुए वे लगातार बाहर से आवाज और दरवाजा पीटती रही, हमें बुलाती रही, और मैं यहाँ डर के मारे मन ही मन सोच रहा था, मेरी मरी हुई माँ मुझे बुला रही है, पर ये कैसे हो सकता है? या फिर और ही कोई है जिसकी आवाज मेरी माँ से हुबहू मिलती है? ये सोचते हुए मैं ऊपर के कमरे पर गया और वहां की खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो चंद्रमा की प्रकाश में मैंने जो देखा वो तो मैं देखता ही रह गया। मैंने देखा कि बाहर दरवाजे के पास मेरी अपनी ही माँ थी और उनके हाथ पर एक बड़ा सा काला कंबल का पोटला दिखाई दिया, जो वो बहुत ही मुश्किल से उठा रही थी। कुछ ही दिन पहले मैंने ही अपने हाथों से अपनी माँ को जलाया था और आज उसी माँ को अपने आंखों के सामने जिंदा देख मैं बड़ा हैरान था। मेरे मुंह से अपने आप ही आवाज निकली, माँ। मेरी आवाज सुनकर माँ ने भी ऊपर खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, लो अब जाकर देख रहा है ये। मैंने ऊपर खिड़की से ही पूछा, माँ आप ये बड़ा सा काले पोटले में क्या लेकर आई है? माँ ने इसके जवाब में कहा, धन संपत्ति लेकर आई हूं, और क्या लाऊं? क्या क्या लेकर आई हूं वो सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी जल्दी दरवाजा खोल, मुझे यहाँ यह भारी सामान उठाने में तकलीफ हो रही है। मैंने पूछे में मुड़कर देखा तो पीछे चंद्रिका खड़ी थी। मैंने चंद्रिका से कहा, माँ तो कह रही है कि वो धन संपत्ति लेकर आई है। धन संपत्ति का नाम सुनते ही चंद्रिका, जो अब तक डर से चुपचाप कांप रही थी, वो अचानक खुशी से, हाँ क्या सच? जरा मैं भी तो देखो, हटो हटो, कहते हुए वो भी ऊपरी खिड़की से झांकने लगी। चंद्रिका को भी अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ नीचे से ऊपर हमारी ओर देखते हुए, अरे तुम लोग जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो ये पोटली और कोई छीन कर भाग जाएगा। ये सुनते ही चंद्रिका जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतरकर घर का मूल दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खोलने के साथ ही साथ माँ कहने लगी, कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने दरवाजा खोलने में? एक सामान्य दरवाजा खोलने में क्या इतनी देर लगती है? यहाँ कोई और इस बड़े पोटली को मुझसे चुरा या छीन ना ले, इसी डर में हूं मैं, और तुम लोगों की मस्त सो रहे थे। चलो हटो सामने से। डांटते हुए वो बड़ी पोटली को मूल दरवाजे से जैसे तैसे अंदर ले आई और जैसे तैसे उठाकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। मैंने माँ से, ओ माँ छोड़ो तुम, मैं उठा देता हूँ, कहते हुए मदद करना चाह ही था कि माँ ने, तुम मत छू, ये मेरा संपत्ति है,
तुझे उठाना नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए उस पोटली को जैसे तैसे ऊपर ले ही गई। चंद्रिका और मैं, यह कोई सपना तो नहीं सोचते हुए टुल टुल माँ के कार्यकलापों और व्यवहार को देखने लगे। माँ ऊपर कमरे पर पहुंचकर, ए बाबू, यहाँ ऊपर आ, संदूक खोलना है, कहते हुए संदूक खोलने के लिए बुलाने लगी। उस पोटली के अंदर एक बड़ा सा संदूक था, जिसे खोलते ही मैंने देखा कि वहां कई सारे सोने और चांदी के सिक्के और कई सारे हीरो के गहने थे। छोटे से मोम के उजाले पर भी चमकती हुई वो खजाने से हमारी नजर ही नहीं हट रही थी। इतना ज्यादा बहुमूल्य चीज तो मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा था। यहाँ चंद्रिका अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए, आहा कितने सुंदर सुंदर गहने हैं, ये कहते हुए संदूक के पास अपना चेहरा ले जाकर मुस्कुराने लगी कि तभी माँ ने अचानक संदूक धड़ाम से बंद कर दिया। माँ ने चंद्रिका से कहा, क्या देख रही है ऐसे, ये सब मेरा है, मेरे संदूक पर आंख उठाकर भी मत देखो, कहते हुए डांटने लगी। ठीक उसी समय मैंने घबराए हुए अवस्था में माँ से पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है? आप क्या सचमुच मेरी ही माँ है? और ये खजाने से भरा हुआ संदूक, ये आप कहाँ से ले आई? आपको तो मैंने खुद अपने हाथों से चिता में आग लगा दिया था, फिर आप कैसे वापस आ गई? मेरे प्रश्न के उत्तर में माँ ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? सुनने का हिम्मत है तुम दोनों में? ये सब मेरी अग्नि परीक्षा को पार करने के कारण हुआ है। तूने मुझे चिता में रखकर जलाया। उस समय मैं वहां उस चिता की धधकती अग्नि को सहते हुए चुपचाप लेटी रही। उस समय तो तुझे याद ही होगा कि मैंने उस समय ये काला वाला घूंघट ओढ़ा हुआ था। ये घूंघट कोई साधारण घूंघट नहीं है, यह एक जादुई घूंघट है जिसे मैंने श्री काली की एक पुजारी से प्राप्त किया था। यही जादुई घूंघट को ओढ़ने के कारण मुझे वो चिता में धधकती विशाल अग्नि को सहने का हिम्मत मिला। मेरा शरीर वहां जलते हुए भी मैंने सहन करके एक शब्द न निकाला। इसी तरह बहुत देर तक उस अग्नि को सहने की कठोर तपस्या को देखकर अग्निदेव मुझसे प्रसन्न हुए। इसलिए मैं पूरी जलकर राख बनने के बावजूद भी श्री अग्निदेव जी ने मुझे पुनः जीवित कर दिया एवं खुश होकर मुझे एक खजाने से भरा हुआ धन संपत्ति मुझे उपहार के रूप में दिया। अब इस खजाने पर सिर्फ मेरा हक है। यह खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। माँ की यह बात सुनकर हम आश्चर्य हुए। मैंने माँ से कहा, माँ ये तो चमत्कार हो गया। माँ ने उसी समय कहा, लो ठीक है, अब तुम दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। हम दोनों भी माँ के कहे मुताबिक उनके कमरे से बाहर निकल गए कि तभी माँ ने धड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। चंद्रिका और मैं उस रात सो ही नहीं पाए। ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पा रहे थे हम। हमारे आंखों के सामने ही जो घट रहा था, हमारे आंखों के देखने के बावजूद भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे। चंद्रिका को भी यह सब अपने आंखों का धोखा जैसा लग रहा था। मेरी माँ मरने के बाद भी वापस आई और वो भी धन संपत्ति लेकर। इन्हीं रहस्यमय बातों से चंद्रिका भी बड़ी सोच में पड़ी थी। मैं भी इन्हीं बातों को सोचते सोचते पागल सा हो गया था। तुम्हारी माँ कहीं चुड़ैल तो नहीं जो इतनी धधकती आग में भी जलकर वापस आई? ये सब उस जादुई घूंघट के कारण हुआ है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत चुका था। चंद्रिका समय समय पर कहती, जाओ ना माँ से कुछ गहने मांगो ना मेरे लिए, मुझे वो गहने पहनने का बड़ा मन कर रहा है, कहते हुए वो मुझे माँ के पास भेजती और मुझे यहाँ माँ से रोज एक ही जवाब मिलता, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, ये सब मेरा है, मेरा, तेरी बीवी को देने के लिए नहीं लाई हूं ये सब। इस धन को मैंने कितने दुख और कष्टों से सहकर पाया है। आग का जलन कैसा होता है पता ही है तुझे? उस आग के जलन को मैंने अनुभव किया है और इस धन को मैंने 4 दिन उठाकर चली हूं। तुम लोगों को ये सब क्या खेल या मजाक लग रहा है क्या? नहीं दूंगी,
नहीं दूंगी मैं किसी को भी मेरा ये संपत्ति। तेरी पत्नी को भी अगर चाहिए तो बोल उसे खुद लेकर आए, यहाँ मेरा इस संपत्ति पर आंख न लगाए। माँ की इन्हीं कठोर शब्दों को सुनकर चंद्रिका बहुत गुस्सा हो जाती और कहती, मुझे तो लगता है ये तुम्हारी माँ ही नहीं है, ये तुम्हारी माँ के रूप में कोई किचकंडी या चुड़ैल है। चंद्रिका की वही बातों से आज भी मुझे माँ से बहुत डर लगता है। मैं एक धुन में इन्हीं बातों को सोच रहा था कि माँ की आवाज़ से मेरे होश आ गए। माँ मुझसे बड़े ही नम्र भाव से पूछने लगी, बाबू तू क्यों आजकल एक धुन में रहता है? बड़ा खोया खोया से रहता है आजकल तू। भूखा मत बैठो बाबू, ये लो नाश्ता कर लो, ऐसे निराश मत हो। माँ के इस बात को कहने के साथ ही मैं अपने दुख और नहीं संभाल सका और अपने कांपते हुए मुंह से कहने लगा, माँ इतने दिन बीत गए, चंद्रिका अब तक घर नहीं लौटी। मैं तुम जैसे पागल के साथ नहीं रहूंगी, किसी दूसरे के साथ भाग जाऊंगी कहती थी। मुझे तो लगता है वो किसी दूसरे के साथ ही भाग गई होगी माँ, और मैं यहाँ पागलों जैसा उसका इंतजार ही करता रहा। मैं सचमुच पागल ही हूँ माँ, मैं सचमुच पागल ही हूँ। मैंने इतना कहा ही था कि माँ तो खिलखिलाकर हंसने लगी। माँ की यह डरावनी हंसी सुनकर तो मैं एकाएक डर गया। मैं डर के साथ साथ बड़े ही आश्चर्य से माँ की वो शैतानी हंसी को सुन रहा था और उनके चेहरे के भाव को समझने की कोशिश भी कर रहा था। फिर माँ ने हंसते हंसते कहा, हाँ ठीक कहा तू पागल ही है। तुझे याद है ना वो दिन, जिस दिन तूने अपने पत्नी के कहने में आकर मुझे जलाने का निर्णय ले लिया था? मुझे जंगल में ले गया था ना तू। उस समय तेरे पास माचिस न होने के कारण तू माचिस लेने गया था। ठीक उसी समय मैं उस चिता से निकलकर फिर से उस चिता को पहले की तरह सूखे पत्तियों से ढक दिया था और उसी जंगल के कुछ दूर जाकर मैं छिप गई थी। तूने माचिस लाकर उस चिता को जला डाला और राख बनाकर वहां से चला गया। माँ की उतनी बात सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। माँ ने फिर दूसरी बात कही, मैंने तुझे अभी कुछ देर पहले एक काला गोलाकार भूत की कहानी सुनाई थी। वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। वो बड़ा काला गोलाकार कोई भूत नहीं बल्कि तेरी ही माँ थी, समझा? मैं उस जंगल पर छिपकर बहुत देर तक रोती रही। शाम हो रहा था। वहां उस जंगल में जंगली जानवरों के डर से मैं एक पेड़ पर चढ़ गई थी, जहां अपने बूढ़े हाथ और पांव के दम में वहीं पेड़ पर ही लटकी रही। ठीक उसी समय वो 4 चोर अपने चुराए हुए सामान के साथ ठीक उसी जगह पर बैठ गया और सामान का बंटवारा करने लगे। मैं जिस जगह पर चढ़कर बैठी थी वह चोर वो ठीक उसी जगह के नीचे था। वे वहां बंटवारा कर रहे थे और मैं ऊपर। अगर उन चारों ने मुझे देख लिया तो क्या करेंगे, ये सोचकर और भी अधिक डरने लगी। डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगी, जिसे उन चारों ने सुन लिया था, पर अंधकार होने के कारण वे मुझे देख नहीं पाए। मैं एक बूढ़ी औरत, भला ज्यादा देर तक अपने आप को उस पेड़ पर कैसे थाम सकती थी? अपने हाथ पांव दुखने के कारण मैं ठीक उनके बीच जाकर गिर गई। वे 4 मुझे भूत समझकर डरने लगे। उनमें से एक ने मुझे छुआ भी था और मैंने भी डर के मारे अपने बचाव में उसका हाथ पकड़कर काट लिया। उसके बाद वे चारों वहां से भाग गए। मैं भी डर गई थी और कुछ दूर जाकर मैं फिर से एक पेड़ के पीछे छिप गई थी। वे 4 अपने खजाने को लेने दोबारा जरूर आएंगे सोचते हुए मैं वहीं छिपकर देखती ही रही। पर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वे वापस नहीं आए तो मैंने अपने इस काले घूंघट में उस संदूक को लपेट लिया और 4 दिन तक
मैं उस संदूक को उठाकर मैं चलती ही रही और आखिरकार मैं घर वापस आ ही गई। यही वास्तविकता है। वो जादुई घूंघट और अग्निदेव की बातें सब झूठ है। माँ की इस बात को सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। माँ ने फिर कहा, मुझे पता है मेरी बातों को सुनकर तुम दोनों ने क्या किया था। मुझे सब पता है। बहुत प्यार करता था ना तू तेरी बीवी से। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था ना तू। उसकी कही हुई सारी बातें मानता था, इसलिए तू उसकी इच्छा पूरी करके आया है। अब जरा याद कर, तू और तेरी पत्नी उस दिन उस जंगल में क्या करने गए थे। सब याद कर। माँ की इस बात को सुनकर मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगा। मैं और चंद्रिका उस जंगल में जाकर चिता बनाते हुए बात कर रहे थे। चंद्रिका कह रही थी, अब मुझे तुम्हारी माँ की धन संपत्ति नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए सिर्फ उतना ही धन संपत्ति उठाकर ले आई। मैं तो उससे भी 4 गुना अधिक संपत्ति लेकर आऊंगी। कहते हुए मेरी माँ की वो जादुई घूंघट उड़कर चिता पर लेट गई। मैंने, लो तैयार हो ना, जल्दी घर वापस आना है, कहते हुए मैंने चिता पर आग लगा दी। आग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उस आग ने देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया था कि चिता के अंदर से अचानक आ आ आ शंभू तड़प कर चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने चंद्रिका से कहा, चंद्रिका चुप रहो, ऐसे चिल्लाने से भला अग्निदेव कैसे प्रसन्न होंगे। कहते हुए एक लंबा सा मोटा बांस उठा लिया। चंद्रिका अंदर से, ए सिंपू मुझे यहाँ से निकाल, मैं जल रही हूँ, ए सिंपू निकालो मुझे, कहते हुए वो निकलने की कोशिश करने लगी। मैंने उस मोटे बांस से चंद्रिका को वापस उस चिता पर ढकेलते हुए कहा, अरे क्यों निकल रही हो, मत निकलो, थोड़ा तो सहो यार, और इतना चिल्लाओ मत, बस चुप रहो, एकदम चुप। चंद्रिका अंदर से, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे निकालो सिंपू, मुझे निकालो, मैं जल रही हूँ। और मैं यहाँ से, कितना बोल रही हो, जरा चुप रहने की कोशिश करो ना। मेरी माँ इतनी बूढ़ी होने के बावजूद इस आग के ताप को कितनी आसानी से चुपचाप सह गई, और तुम इतनी जवान हट्टी कट्टी होने के बावजूद भी नहीं सह सकती। चंद्रिका थी कि चुप ही नहीं हो पा रही थी। नहीं सिंपू मुझे निकालो, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे निकालो। चंद्रिका बहुत चटपटा रही थी, जिसके कारण बीच बीच में चिता में रखे लकड़ी गिर रहे थे, जिसे मैं उठा कर वापस चिता में डाल रहा था। कभी इधर से तो कभी उधर से चंद्रिका बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर मैं बांस से उसे वापस चिता पर ढकेलता रहा। इसी तरह बहुत देर तक चंद्रिका का छटपटाना चलता ही रहा, और एक समय ऐसा भी आया जब वो एकदम शांत हो चुकी थी। तब मैंने, हाँ इसी तरह चुप रहो, तभी तो अग्निदेव खुश होंगे। कब से मैं तुम्हें इसी तरह बिना छटपटाए चुपचाप लेटने को कह रहा था। हाँ अब ये हुई ना कुछ बात, अब तुम्हारा तपस्या सफल होगा। आग को और भी तेज करने के लिए मैंने चिता के ऊपर और भी लकड़ियां रखना शुरू कर दिया, जिससे आग और तीव्र होने लगी, और देखते ही देखते मैंने चंद्रिका को राख में बदल दिया। अब तो चंद्रिका अग्निदेव के समक्ष तो पहुंच ही गई होगी, सोचकर मैं अंदर ही अंदर खुश होते हुए घर वापस आने लगा। उस समय से लेकर आज तक मैं चंद्रिका का इंतजार ही करता रहा कि कब मेरी चंद्रिका खजाना लेकर घर वापस आएगी। पर सच्चाई तो यही थी कि अब चंद्रिका कभी वापस नहीं आने वाली थी। चंद्रिका कभी कभी मुझे मजाक में पागल कहकर पुकारती थी, पर अब तो लगता है कि मैं सचमुच ही हूँ पागल।